हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये पिका कार्ड रीडिंग है और मेरी काफ़ी कोशिश थी कि मैं ना करूं, लेकिन समहाउ आई वाज फीलिंग सो पुश्ड कि मैं ये करूं, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। रीडिंग का थीम क्या है? रीडिंग का थीम जो है वो ये है कि कोई भी शख्स जो आपके जहन में मौजूद है, चाहे वो आपका कोई लव इंटरेस्ट है, चाहे आपका कोई बॉस है, आपके पेरेंट्स में से कोई है, फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है, कोई एक्वेंटेंस है आपके साथ किसी की, या आपको किसी के ऊपर क्रश है, क्या कुछ ऐसी बात है जो कि आपके और उनके दरमियान में मौजूद है? क्या कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि आपके उनके दरमियान में मौजूद है, चाहे वो रोमांटिक है या नहीं है? और उस कनेक्शन की बेस के ऊपर क्या ऐसा है कि दूसरी तरफ से आपको कोई मैसेज पहुंचाया जाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं दिया जा रहा? कोई बात जो दूसरी तरफ से आपको बताई जाना चाह रही है लेकिन आपको नहीं, लेकिन जो सेकंड पर्सन है वो नहीं कह पा रहा या नहीं कह पा रही किसी भी रीज़न की वजह से। अगेन मैं ये बात रिपीट करूँगी कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कोई लव इंटरेस्ट हो, ठीक है? ये कोई भी शख्स हो सकता है जहाँ पे जो कि आपको कोई बात बताना चाह रहे हैं और नहीं बता पा रहे। अब हम देखेंगे कि आपने करना क्या है। एक तो ये करना है आपने सबसे पहले कि जिस एक पर्सन के बारे में आप बात पता चलाना चाह रहे हैं या उनके मूड के बारे में या उनके व्यूज़ के बारे में पता चलाना चाह रहे हैं, एक तो सबसे पहले उनकी पिक्चर के ऊपर या जहन के अंदर उनकी पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर बनाएं और उनसे ये बात, उस पिक्चर से ये बात पूछें, जो आपके जहन में इमेज बनेगा उससे ये बात पूछें कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। और उसके बाद जब आप बिल्कुल एक काम पुरसुकून अंदाज में ये बात कर लें कि आप मुझे जो बात बताना चाह रहे हैं वो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे मेरे पास 4 स्टोन्स हैं ये, और इसमें से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास ब्लैक टर्मलिन है, ये मेरे पास एक रिंग है जो एजेट की फैमिली से है, इसके अलावा मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज है, और लास्ट पे मेरे पास ये एक रॉ एमेथिस्ट है। जब आपने ये समझ लिया है कि आपको किससे बात करनी है या किसके बारे में जानना है, उसके बाद आप इनके ऊपर फोकस करें कि उस पर्सन को जहन में रखते हुए आप इनमें से कौन सा स्टोन जो है वो ज़्यादा आपके लिए अपीलिंग है, ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात याद रखिएगा कि जो पिका कार्ड रीडिंग होती है वो सरासर आपकी इंट्यूशन के ऊपर चल रही होती है, ठीक है? हम तो यहाँ पे एक बना देते हैं एक लेआउट, लेकिन क्या आप वो पर्टिकुलर पाइल जिसमें आपके लिए मैसेज है वो चूज़ कर पाते हैं या नहीं चूज़ कर पाते हैं, ये आपके ऊपर है। बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो कि बिल्कुल एक स्मूथ अंदाज में आपने ये सिलेक्शन करनी है। और जब आप चाहें तो यहाँ पे ये वीडियो रोक लें और इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। ब्लैक टर्मलिन है, ये रिंग की शक्ल की एजेट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, और रॉ एमेथिस्ट है, अनकट है। इनमें से आप जो भी चूज़ करना चाहें, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे हर एक के लिए, हर स्टोन के लिए अलग-अलग से कार्ड शफल करके ड्रॉ करूँगी। अगेन वही टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ी देर वीडियो को दरमियान में एडिट कर दूँगी सो दैट आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो सके। सबसे पहले जिन लोगों ने ब्लैक टर्मलिन जो है वो चूज़ किया है, दिस विल बी द पाइल नंबर 1। हम ये ब्लैक टर्मलिन के लिए कार्ड्स जो हैं वो ड्रॉ करते हैं। जो बाकी जो हैं स्टोन्स उनके लिए टाइम स्टैम्प मैं नीचे दे दूँगी, और अगर बिलफर्ज मैं देना भूल जाऊँ तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा काम आप भी कर लें, और आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके जी, वी विल स्टार्ट विद द ब्लैक टर्मलिन।
सो गाइस, अगर आपने ब्लैक टूरमलिन चूज़ किया है और ये पहली रीडिंग होगी, पहली पायल होगी आप कह लें, तो देखते हैं कि जिस पर्सन को आपने सोचा है वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको, या वो क्या बताना चाह रहे हैं। दोबारा मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगी कि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि ये आपका कोई लव इंटरेस्ट ही हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि वो सब लोग जिन्होंने टूरमलिन चूज़ किया है वो उसी शख्स के बारे में सोच रहे हों जहाँ पे कोई ना कोई इमोशनल कनेक्शन जो है वो मौजूद है। सो आई विल स्टार्ट विद द टैरो डेक। ओके, सो आई हैव 4 of cups, 10 of cups, then I have strength, एम्परर, और मेरे पास है जजमेंट। अच्छा जी, कुछ इस किस्म की सिचुएशन है जिसमें जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, एक तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, यहाँ पे फायर साइन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। और जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो फायर साइन हो सकता है, लियो या एरीज हो सकता है। दूसरी बात ये कि कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और ये बहुत हद तक जो है ये डिवाइनली एक्सेप्टेड कनेक्शन है। इसमें ये ज़रूर है कि जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, और उनकी कोशिश ये है कि जब तक सिचुएशन आइडियल शेप में नहीं चली जाती है तब तक वो कोई बात अपने मुंह से ना निकालें। ये बात समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल इस लिहाज से भी है क्योंकि हो सकता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, और लेकिन यहाँ पे जो पर्सन नज़र आ रहा है या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन जो है वो इस किस्म का है जहाँ पे ये हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, और ना सिर्फ इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं बल्कि काफ़ी हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है उनके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना और इमोशंस को होल्ड करना। यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये बात हो सकती है कि ये आपके अगेन दोबारा मैं ये बात कहूँगी, ये आपका कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, ये बॉस हो सकते हैं, ये आपका कोई फादर फिगर भी हो सकती है। अच्छा, इसमें फादर फिगर वाली बात या एल्डर ब्रदर वाली बात जो है उसमें उसके लिए ये भी हो सकता है कि इस सारे मैसेज में से कोई हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा आपके साथ रेजोनेट करता हो, सारा मैसेज ना रेजोनेट करे। सो अगर ये कोई फादर फिगर हैं या ये कोई आपके एल्डर ब्रदर हैं या बॉस हैं, तो ये हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में या अपनी फैमिली लाइफ जो है उसकी वजह से भी कुछ आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं या आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे। अगर ये आपके मैरिड ब्रदर हैं तो ये आपको उतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे। अगर ये आपके फादर हैं तो हो सकता है कि फ़ैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से फादरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है। दूसरी ये बात, ये आपको ये ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि इनकी तरफ से जितनी भी आपके लिए अच्छी एफ़र्ट्स की गई हैं, जितनी भी लविंग एफ़र्ट्स की गई हैं, समहाउ आप बहुत ज़्यादा कह लें कि स्टबन हैं या डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनके लिए मुश्किल हो रहा है चीज़ों को चलाना। अब ये आपका जो बिहेवियर है डेफ़िनेटली इनकी तरफ से ये चाह रहे हैं कि आपके बिहेवियर के अंदर थोड़ी सी नरमी आए और थोड़ी एक कंसिड्रेशन आए। बहुत ज़्यादा जो ओवर डिमांडिंग है, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, अब वो वाला बिहेवियर जो है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का बायस बना हुआ है। ओवरऑल इनकी पूरी कोशिश है कि माहौल और एनवायरनमेंट और घर और फैमिली और सब कुछ जो है वो अच्छा रहे। ऑन द अदर हैंड, अगर ये आपका कोई लव इंटरेस्ट है तो ये भी हो सकता है कि अगेन वही वाली बात है कि फ़िलहाल वो आपको वो एक कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकते या वो एक कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं दे सकते, और जो वो फॉर द टाइम बिंग वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो आपके लिए इनफ नहीं है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो अपना हाथ खींच लेते हैं, थोड़ा बैक ऑफ हो जाते हैं आपका रिस्पॉन्स देख के।
तो वो ये ज़रूर चाह रहे हैं कि आप जो आपको दिया जा रहा है या जितना अभी फ़िलहाल उनके लिए पॉसिबल है आप वो एक्सेप्ट कर लें। एक तो ये बात ज़रूर वो कह रहे हैं। दूसरी बहरहाल ये बात है कि वो अपने इमोशंस को छुपाना चाह रहे हैं और वो किसी तौर पता नहीं चलाना चाह रहे कि आपको इस बारे में कुछ पता चले। ओके, मिनोलॉजी में उनकी तरफ से जो बात आई है वो है अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। कोशिश वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि वो सारे बैकग्राउंड के मसाइल जिनकी वजह से आपके साथ उनकी कम्युनिकेशन और कनेक्शन में डिस्टर्बेंस है, वो सारे मसाइल जो हैं वो रिज़ॉल्व हो जाएं। ये फुल मून इन कैंसर है। ये पर्सन जो है बहुत हद तक एक मदरिंग या फादर टाइप की जो एनर्जी होती है, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग टाइप की जो एनर्जी होती है, ठीक है, जिसको फ़िक्र हो आपकी, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप कुछ भी हो, चाहे कनेक्शन किसी तरह का भी हो, लेकिन एक दिल के अंदर एक फ़िक्र होती है, दिल के अंदर एक परेशानी होती है। ये भी हो सकता है कि इनका अगर सन साइन या असेंडेंट जो है वो अगर फायर साइन है तो मून जो है वो इनका कैंसर में हो। कैंसर मून वाले लोग बहुत लविंग, जेनरस और केयरिंग होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो मेरे पास इनकी तरफ से बात है न्यू मून और लव। डेफ़िनेटली ये आपसे प्रॉमिस करना चाह रहे हैं और ये हो सकता है इन्होंने किसी न किसी अंदाज़ में ये बात आपको बताने की या कहने की कोशिश भी की हो, लेकिन आप अपने ही जहन में उलझे हुए हैं और आप अपने ही ख़्याल में हैं और इसी वजह से आप उस बात को समझ नहीं पाए जो वो प्रॉमिस कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया ज़रूर ऑफ़र करना चाह रहे हैं जिसके साथ इनके और आपके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो सकें। दूसरा कार्ड जो है वो लव और कंपैशन का है। दोबारा मैं ये बात कहूँगी, अगर तो ये आपका लव इंटरेस्ट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो याद रखिएगा, जो भी पर्सन जिसके बारे में भी आपने ये सोचा है वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। कुछ लोग होते हैं जिनको जो इतने ज़्यादा लविंग होते हैं कि वो बग़ैर किसी रीज़न के ही केयरिंग और लविंग होते हैं और वो उनको आपकी फ़िक्र होती है, चाहे उनसे आपका रिलेशनशिप किसी भी तरह का हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आपके लिए कोई लव इंटरेस्ट ही हो, लेकिन एक बहुत केयरिंग पर्सनैलिटी, एक बहुत लविंग पर्सनैलिटी, और वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो यकीनन आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लाना चाह रहे हैं, आपको कुछ अच्छा ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो मेरे पास है एक्सेप्ट लव। मेरा ख़्याल है कि काफ़ी हद तक आपकी तरफ से जो एक रिलक्टेंसी उनको नज़र आई है, जिसकी वजह से वो आपको ये बात बताना चाह रहे हैं कि मैं तो देने की कोशिश कर रहा हूँ बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट। मोहब्बत में या केयर में या कंपैशन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ठीक है, और आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वो जेस्चर्स जो हैं वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। और मुझे इन कार्ड्स को देख के ये लग रहा है कि या तो आपने उनके जेस्चर्स जो हैं वो इग्नोर किए हैं, और या आपके अंदर ख़ुद के अंदर एक फ़ियर है, ठीक है। इस फ़ियर की वजह से जो लास्ट मैसेज उनकी तरफ से आया है आपके लिए वो बी करेजियस का है। ये भी हो सकता है कि आप ये ऑफ़र्स या ये जेस्चर्स इसलिए एक्सेप्ट ना कर रहे हो कि आपको किसी किस्म का फ़ियर है, या वो समझते हैं कि आपको किसी किस्म का फ़ियर है। तो उसके सिलसिले में भी जो आपको मैसेज वो दे रहे हैं वो बी करेजियस का दे रहे हैं कि मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे पे बिलीव करो, और जो ऑफ़र मैं कर रहा हूँ उसको पॉजिटिव ऑफ़र के तौर पे समझो, और ये एक लविंग और केयरिंग और कंपैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है या एक कनेक्शन हो सकता है। और इसके बारे में आपको ये कहा जा रहा है कि वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसको कंसिडर करें। अगर ये सरासर कोई लव रिलेशनशिप है, लव कनेक्शन है, तो डेफ़िनेटली वो आपसे शादी भी करना चाह रहे होंगे, और ये बात भी वो आपको बताना चाह रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। थोड़ा सा जो टाइम है मेरे हिसाब से इस सारी सिचुएशन के अंदर 1 महीने से लेके 1.5 महीने तक का 1.5 मंथ तक का जो टाइम है, 1 मंथ से 1.5 मंथ तक का टाइम जो है वो काफ़ी इसमें इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
इसके अलावा जब आप ये रीडिंग देख रहे हों तो जो फुल मून कैंसर में आ रहा हो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ब्लैक टूरमलीन जो है वो चूज़ किया है। अब हम आगे मूव करेंगे और अब हम देखते हैं कि अगर आपने ये अजेट की रिंग चूज़ की है तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ये कार्ड्स हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये अजेट की रिंग जो है वो चूज़ की है। और अब हम देखेंगे कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जो पर्सन आपके जहन में है तो वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल जो कि वो आपको बताना चाह रहे हैं। राइडर वे टैरो डेक से मैं स्टार्ट करूँगी। आई हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस पर्सन के बारे में आपने सोचा है या जो आपके जहन में है वो पर्सन वर्गो हो सकता है, लिब्रा या टॉरस हो सकता है। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो बात ये नज़र आ रही है वो ये है कि हो सकता है कि उन्होंने आपसे कुछ इनिशिएट करने की कोशिश की हो लेकिन उसके बाद वो ख़ुद ही चुप हो गए हैं। चुप क्यों हो गए हैं? शायद उनको ख़ुद ये बात महसूस हो गई है कि उनकी एबिलिटी जो है आपको ऑफ़र करने की या इनिशिएशन की जो एबिलिटी है वो बहुत कम है और उनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मतलब वो जो उनकी नज़र में आपकी वैल्यू है अभी तक वो उस पोजीशन में नहीं है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई चीज़ जो है वो ऑफ़र कर सकें या उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें या उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ चल सकें। जिस चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा सोच विचार में डाल दिया है कि अब क्या किया जाए। मुझे दूसरी बात जो ये नज़र आ रही है वो ये है कि वो फ़िलहाल उनकी अपनी पोजीशन जो है अपनी लाइफ के अंदर जो उनकी पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि उनका जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फ़ैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उनकी जो वैसे डेली की रूटीन है वो इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो कि वो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे या वो आसाइश नहीं दे पा रहे। ये भी हो सकता है ये कोई हस्बैंड और वाइफ हो, ठीक है, और कोई हस्बैंड और वाइफ हैं जिनका रिलेशनशिप तो बन गया है लेकिन मतलब शादी तो हो गई है लेकिन फ़िलहाल उन दोनों में से कोई एक जो है वो दूसरे से बात नहीं कर रहा और उसकी रीज़न जो है वो यही है कि एक पर्सन जो है वो ये सोच रहा है कि दूसरे पर्सन को वो इतना ज़्यादा नहीं दे सकता जितना वो डिज़र्व करता है और उसकी रीज़न जो है वो उसका ओवरबर्डन होना है। ये पैसा भी हो सकता है जो नहीं दिया जा सकता, ये टाइम भी हो सकता है, अटेंशन हो सकती है जो नहीं दी जा सकती, जिसकी वजह से अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, ठीक है। तो जो बात वो यहाँ पे आपको बताना ज़रूर चाहेंगे वो यही होगी कि उनकी कोशिश पूरी है लेकिन उनके बात ना करने की रीज़न ये नहीं है हरगिज़ कि वो आपसे नाराज़ हैं या आपने कुछ गलत कर दिया है या कुछ इस किस्म की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके ऊपर प्रेशर इतना ज़्यादा है डेली रूटीन लाइफ का कि वो आपको वो दे नहीं पा रहे जो वो ख़ुद भी देना चाह रहे हैं। ओके, मोनोलॉजी में जो कार्ड उनके लिए आया है वो मेडिटेट और कॉन्टम्पलेट का कार्ड है। वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ख़ुद भी जानना चाह रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह ले जाया जा सके। ये भी हो सकता है कि उनका मून साइन जो है वो पाइसेस हो लेकिन ओवरऑल अभी तक वो फिगर आउट नहीं कर पाए कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। बावजूद कोशिश के सिचुएशन उनके लिए डिफ़िकल्ट बनी हुई है और बहुत ज़्यादा वो इस बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड आने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन ना होने की वजह ये नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे या वो आपके ऊपर तवज्जो नहीं देना चाह रहे, बल्कि इसकी रीज़न जो है वो ये है कि
वो सोच रहे हैं कि मामले को हल कैसे किया जा सके, वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सेटल कैसे किया जा सके। नेक्स्ट जो मेरे पास है, अगेन वही मैसेज है ट्री और ग्राउंडिंग का। बहुत ज़्यादा उनकी एफ़र्ट है कि वो चीज़ों को लेके चलें और मज़बूती के साथ, और ताल्लुक़ जो है उसमें मज़बूती रहे और स्ट्रेंथ रहे, और वो अपने अंदर भी अपनी एंग्ज़ाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि उनका दिल हो कि वो कहीं किसी ऐसी जगह पे जाके कुछ टाइम स्पेंड करें जहाँ पे पौधे हों और दरख्त हों, सो दैट वो रिलैक्स हो सकें। जो दूसरा कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चाइल्डहुड इनोसेंस का कार्ड है। हो सकता है कि अगर स्पेशली वो लोग जिनका ये कनेक्शन अभी तक कमिटेड नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए ये कार्ड हो सकता है, क्योंकि दूसरा पर्सन आपको बताना चाह रहा है कि वो जो आपसे चाह रहे हैं उसमें एक बहुत मासूमियत है। हो सकता है कि आपके जहन में कोई किसी किस्म की नेगेटिविटी आई हो, या उनको ये महसूस हुआ हो कि शायद आप चीज़ों को नेगेटिव अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपको वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट आप में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बच्चों का इंटरेस्ट दूसरे बच्चे में होता है। एक बिल्कुल बचगाना मासूमियत होती है, बच्चे को खेलने से, टाइम स्पेंड करने से, इंजॉयमेंट से इंटरेस्ट होता है, उसका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होता, वो कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होती वहाँ पे। तो उनके वो भी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि उनका आप में इंटरेस्ट जो है उतना ही मासूम, उतना ही इनोसेंट है। वो आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, वो आपको धोखा देना नहीं चाहते हैं, या उनके जहन में कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि एक इंतहाई मासूम और सादा कनेक्शन है ये, और इसके अंदर बिल्कुल एक कोई नेगेटिविटी नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी है। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के दरमियान में ये भी कन्फ्यूजन बन जाती है कि शायद ये हमसे कुछ ऐसा डिमांड करना चाह रहे हैं, या हमें एटीट्यूड दिखा रहे हैं क्योंकि ये कुछ ऐसा डिमांड करना चाह रहे हैं। तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और इनका साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो एक मासूमियत और पाकीज़गी की बिना के ऊपर है। ओके, नेक्स्ट जो है कार्ड आपके लिए जो मैसेज है, हैव फन। जितना भी टाइम हम साथ गुजार रहे हैं, ये आपको बताया जा रहा है कि जितना भी हम टाइम साथ गुजार रहे हैं वो बहुत खुशगवार है, वो बहुत अच्छा है, वो जितना टाइम हमने साथ गुजारा है वो बहुत खूबसूरत है। और ये भी बात है कि वो ये टाइम याद करते हैं, ठीक है, वो ये टाइम मिस करते हैं। जो भी अच्छा टाइम आपने उनके साथ गुजारा है वो उसे मिस करते हैं। अच्छा, इसमें इस कनेक्शन के अंदर मुझे कोई फ़िज़िकलिटी नज़र नहीं आ रही, ये एक बिल्कुल मासूम इनोसेंट किस्म का कनेक्शन नज़र आ रहा है, और जिसके अंदर जो है ये बिल्कुल एक कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है। अगर कोई मेल टू फ़ीमेल या फ़ीमेल टू मेल कनेक्शन भी है तो भी इसके अंदर एक दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। सारे मैसेज में यही चीज़ नज़र आ रही है, और वो बार बार आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनका आप में इंटरेस्ट जो है वो सोशल टाइप का है। अगर कार्ड्स को आप देखें तो यहाँ पे ये पहला कार्ड जो है 42 नंबर है, इसको रिड्यूस करें 6 नंबर आता है, सोशलाइजिंग का कार्ड है। दूसरा कार्ड 33 नंबर है, अगेन इसको रिड्यूस करें तो ये 6 नंबर आता है। सो ये दूसरे कार्ड में भी सीधा लाइट का कार्ड है। दो बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। वो अपने आप को, हालांकि यहाँ पे पर्सनैलिटी की जो कार्ड्स नज़र आते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, वो बहुत मैच्योर कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, और एक ऐसा पर्सन जो खुश होना चाहता है, हंसना चाहता है, इंजॉय करना चाहता है, जो चाहता है कि वरीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, जो चाहता है कि उसका कंपेनियन जो है वो खुश रहे। इस किस्म का ये पर्सन है और इसी किस्म के ये मैसेजेस हैं। हालांकि आजकल फ़िलहाल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये बर्डन किसी तरह सॉर्ट आउट हो जाए और किसी तरह चीज़ें जो हैं वो एंड हो। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ये मसाइल उनके रिज़ॉल्व होंगे वो बिल्कुल भागते हुए आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एक तो वो सब अच्छा टाइम मिस कर रहे हैं जो कि उन्होंने आपके साथ गुजारा है, और वो बिल्कुल आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं
बहुत लाइट फील करते हैं, कोई उनको बेचैनी परेशानी नहीं रहती है। ये भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन इतना ज़्यादा पावरफुल हो कि ग्रेजुअली वो अपने आप को इस एंग्जाइटी में से बाहर निकाल रहे हों, और ये जो कॉन्टम्पलेशन है, ये जो मेडिटेशन है, ये भी उनको हेल्प आउट कर रही है एंग्जाइटी में से बाहर आने के लिए। ओके जी, अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टोन की तरफ, जो कि मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज है। मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और फिर मैं दोबारा आपके साथ ज्वाइन इन करती हूँ जी। सो अगर आपने क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया है, सो मैंने आपके लिए कार्ड्स ड्रॉ कर लिए हैं। लेट्स सी कि आपके लिए उस पर्सन की तरफ से क्या मैसेज है जो कि आपको बताना चाह रहे हैं वो। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राइडर वेट टैरो डेक से। आई हैव वर्ल्ड इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। अच्छा जी, काफ़ी क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे। और सबसे पहली बात ये कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपका मामला, आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ ख़त्म हो गया है, तो वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, वो कहीं नहीं गए हैं, ना वो आपको कहीं जाने देंगे छोड़ के। और चाहे आप कितना ज़्यादा ये सोच लें कि मैं मूव ऑन करने लगा हूँ, या मैं छोड़ के जाने लगी हूँ, या अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं है, ये तो ख़त्म हो गया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये समझते हैं और वो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं ख़त्म हुआ, कोई चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, कहीं एंडिंग नहीं हुई। और वो ग्रेजुअली स्लोली, हालांकि ये बात ज़रूर यहाँ नज़र आ रही है कि उनकी जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, लेकिन वो अपनी तरफ से आपको ये बता रहे हैं कि वो वन स्टेप एट अ टाइम के हिसाब से स्लोली स्टेडीली आपकी उस ऑफ़र की तरफ मूव कर रहे हैं। वो जो पैशनेट ऑफ़र अगर आपने कोई की है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, या वो आपके साथ जो रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। कम से कम इन कार्ड्स को देख के, जो अभी तक यहाँ पे सामने मेरे खुले हैं, उनको देख के ये लगता है कि ये एक लव इंटरेस्ट है। आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है, ये लव इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया। एक इस किस्म की जो टोन है ना, वो रिपीटेडली कार्ड्स जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि पर्सन जो है वो अपने स्टैंड लिया हुआ है उसने, और वो अपनी जगह पे खड़ा है। और अगर आप छोड़ के जा रहे हैं, या अगर आप समझ रहे हैं कि ये स्टोरी ख़त्म हो गई है, तो भी वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोनोलॉजी में इनके लिए कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, ये बात ये बता रही है कि वो अभी तक क्यों आपकी तरफ नहीं प्रॉपरली आ पाए, या वो क्यों इतने स्लो हैं। उसकी रीज़न ये है कि उनकी लाइफ में एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है जो कि प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और वो ये चाह रहे हैं, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप अपने कंफर्ट जोन में से निकल के देखें तो सही आके कि मैं क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं क्या कुछ हो रहा है ज़िंदगी में, और किस तरह से हो रहा है, और बहरहाल मैं स्टेप ले रहा हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो नाइट है जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। ये वो नाइट है जो जितना भी स्लो हो, जितना भी टाइम लगाए, लेकिन इसने फिनिशिंग लाइन ज़रूर टच करनी होती है। और ये अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता, ये जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी डायरेक्शन में रहता है, और ये एक बिल्कुल रिलायबल पर्सन होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी नाइट ऑफ पेंटिकल के तौर पे आता है तो वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है। सो ये पर्सन आपको बताना चाह रहा है कि मैं बिल्कुल एफ़र्ट कर रहा हूँ, या मैं बिल्कुल एफ़र्ट कर रही हूँ, और मैं ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप उस डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे जाके फिर हम नए सिरे से एक रिलेशनशिप को दोबारा फ्लरिश कर सकते हैं। लेकिन काइंडली आप जो हैं वो आप अपने कंफर्ट जोन से निकलें और निकल के देखें कि मेरी एफ़र्ट्स जो हैं वो हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके जी, नेक्स्ट जो मैसेज है आपके लिए मीडो का है वल्नरेबिलिटी। मोहब्बत जो है वो हमें किसी न किसी हद तक कमज़ोर बना देती है, ठीक है, और वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने उनसे अपने एक्सप्रेशंस जो हैं वो शेयर किए हैं, तो
तो कोई ऐसी बात नहीं है, आपको वो कहीं बिट्रे नहीं करने जा रहे, आपको वो कहीं नुकसान नहीं पहुंचाने जा रहे। जहाँ मोहब्बत के फूल वहीं खिलते हैं जहाँ खुली ज़मीन होती है, जहाँ वल्नरेबिलिटी होती है, जहाँ आप अपने आप को ओपन करते हो, वहीं पे मोहब्बत के फूल खिलते हैं। सो अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया है उनके सामने तो आपको उसके बारे में वरी नहीं करना चाहिए। लाजमी यहाँ पे भी मोहब्बत मौजूद है और यहाँ पे भी एतबार मौजूद है। जैसे कि मैंने कहा कि नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पर्सन होता है। सो आपको इस बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा कार्ड जो है स्प्रिंग इक्विनॉक्स का कार्ड है। अच्छा जी, अब इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो जब भी अब आप ये रीडिंग देखेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके लिए मार्च अप्रैल का जो टाइम है वो इस सारी सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और अब जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आप उसके हिसाब से टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट जो 2 मैसेजेस हैं मेरे पास, पहला है टर्न ऑन द लाइट, ठीक है, 5 नंबर है, एक कपल को दिखाया हुआ है इस पिक्चर में, बहुत खूबसूरत है और ये दूर देख रहे हैं। ये बात ये बता रही, ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक तो ये कि आप उनका इंटरेस्ट आपके बारे में बता रहा है। एक आदमी है जिसने औरत का हाथ पकड़ा हुआ है और एक औरत है जिसने आदमी का हाथ पकड़ा हुआ है। सो ये एक ऐसा म्यूचुअल इंटरेस्ट है जिसके बारे में आपको ये हरगिज़ नहीं सोचना कि मैंने कहीं लॉस उठाया है और दूसरा पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। और इतना दूर तक देखने का मतलब ये है कि वो ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये कनेक्शन और ये रिलेशनशिप जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। और फिर अगेन वही बात कि रिलायबल पर्सन है, ठीक है, वो जो भी स्टेप ले रहा है वो पॉजिटिव स्टेप है और वो कनेक्शन की फेवर में ले रहा है। एक बात यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये कि 5 के 3 कार्ड्स मौजूद हैं, 555 डिवाइन नंबर है ये, और काफ़ी बड़ी जो चेंज है वो आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है। दूसरा कार्ड जो है टेक अ ब्रेथर, रिलैक्स रहें, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं रिलैक्स रहें। अगर फॉर द टाइम बीइंग आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो उसकी वजह ये है कि काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो कोई बात नहीं, अगर 2-1 दिन बाद नहीं होगी दैट इज़ फ़ाइन। अगर एक आधा महीना कनेक्शन में उतना ज़्यादा चार्म नहीं रहेगा तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपके लिए ये एडवाइस है, आपको वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बाहर आके देखें, मैंने इतना काम किया है या मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो उसको अप्रिशिएट करें। और मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ सो दैट हम बहुत दूर तक जो एक हमारा रिलेशनशिप है हम उसको लेके चल सकें आगे। इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं अपने किसी लव इंटरेस्ट के लिए तो आई एम प्रीटी श्योर कि पर्सन बहुत रिलायबल है और आपको उनका वेट करना चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये छोड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ तो ये नहीं करना चाहिए आपको। अब मैं मूव करूँगी नेक्स्ट रीडिंग की तरफ जी। सो अगर आपने एमेथिस्ट जो है वो चूज़ किया है तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए उस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो कि जिनके बारे में आपने सोचा है। सो आई हैव एम्प्रेस इन रिवर्स, हैंगमैन, Hierophant, 5 of Swords in reverse, 9 of Swords. Okay. So जो पर्सन जिसके बारे में आपने सोचा है किसी न किसी तरह से उनका कनेक्शन जो है वो पाइसेस से हो सकता है। जो ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल काफ़ी हद तक चांसेस आते हैं कि किसी न किसी तरह उनका कनेक्शन पाइसेस से हो, उनका सन मून कुछ भी पाइसेस में हो। ओके जी। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे जो है वो ये है कि जो आपका पर्सन है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या जहाँ से आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत क्लियर कट जो बात है वो ये है कि वो कोई थर्ड पार्टी नहीं बनाना चाह रहे। वो एक फेयर और सॉलिड और सस्टेनेबल रिलेशनशिप रखना चाह रहे हैं आपके साथ, जिसमें चीटिंग ना हो, जिसमें थर्ड पार्टी ना हो, जिसमें एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी ना हो, जिसमें सेल्फिश बिहेवियर ना हो। ये बात उन्होंने बहुत अर्ली स्टेज पे डिसाइड कर ली थी और मुझे ये लगता है कि उन्होंने किसी न किसी अंदाज़ में ये बात आपको कही भी है। मतलब आपको ये साउंड भी कराई गई है कि वो इस किस्म का कोई कनेक्शन नहीं रखना चाह रहे जिसमें
थर्ड पार्टी वाली कोई भी फीलिंग मौजूद हो। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं, और उनको पता है कि आपकी, अगर आप ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो उसका उनको पता है कि आप उस रिलेशनशिप के अंदर खुश नहीं हैं, टर्बुलेंस है, और उनको पता है कि आपको उस रिलेशनशिप के अंदर जिसमें आप ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पे आपके साथ धोखा हुआ है। ये सब बातें उनको पता हैं और वो ये बातें आपको बताना चाह रहे हैं। उन्हें, वो आपके लिए परेशान है, ठीक है, जो आपने धोखे उठाए हैं, जो आपने ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाई हैं, उसकी वजह से वो परेशान है आपके लिए, वो आपको ये बात बताना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो इन ईदर केस किसी भी सिचुएशन के हिसाब से कोई भी बात है वो बहरहाल आपका रुक के इंतज़ार कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कब आप इस सिचुएशन में से बाहर आएंगी या बाहर आएंगे, तो तब वो आगे आपसे बात कर सकें। लेकिन दो बातें जो बिल्कुल उनकी तरफ से फाइनलाइज हैं, वो उनमें से एक तो यही है कि वो आपका वेट हो रहा है, दूसरी ये बात है कि जो चीटिंग आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी है या हुई है, वो नहीं चाहते कि दोबारा उसी किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो भी आपके लिए डेवलप करें। वो एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जहाँ पे मज़बूती हो, जहाँ पे कंफर्ट हो, जहाँ पे पीस हो, जहाँ पे लव हो। वो एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप इस प्रीवियस जो सिचुएशन है आपकी लाइफ की, आप उसके अंदर से बाहर जब आएँ तो वो आपके साथ किसी एक बेहतर जगह पे फ़िज़िकली, मेटाफोरिकली एक बेहतर रिलेशनशिप, एक बेहतर जगह पे आपके साथ रह सकें, एक बेहतर कनेक्शन बना सकें। ओके जी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। अब अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई बिज़नेस, जॉब, डेली की रूटीन, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, ठीक है, ये एफ़र्ट जो है इस प्रीवियस कनेक्शन में से बाहर आने में के लिए हो रही है, या अपनी लाइफ को दोबारा स्टेबलाइज़ करने के लिए हो रही है, या आप अगर आपकी फैमिली है और आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए हो रही है, या आपका जो कनेक्शन जो कि एंडिंग हो रही है, जिसकी जो कि जहाँ पे आपके साथ पहली फ्रॉड हुआ है या धोखा हुआ है या चीटिंग हुई है, उनको इस बात, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे पता है कि दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ वर्क ओवर देयर। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो ये बात आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि आपने बहुत ज़्यादा काम किया और आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपकी रेजिलियंस जो है वो उनको नज़र आ रही है और वो इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है समर सॉल्स्टिस का कार्ड है। आप उनके लिए एक सन की तरह हैं जहाँ पे खुशी होती है, आप उनके लिए एक रेन की तरह हैं जहाँ पे प्योरिफिकेशन होती है। एक ऐसा पर्सन जो आपके लिए सर्दियों में या ये कह लें कि जो आपके लिए सनलाइट है, ठीक है, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके लिए पानी की तरह अहम है, आप उनकी ज़िंदगी में ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं, या आप उनकी ज़िंदगी में वो अपनी ज़िंदगी में आपको इस तरह से देखते हैं। दूसरी बात इसमें जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो ये भी हो सकती है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तो जो समर सॉल्स्टिस का टाइम होगा जो कि 22 जून होता है, तो जून जुलाई का जो एक टाइम पीरियड होगा वो आपके लिए इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है मेरे पास, ओके, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। ये वो आपको एडवाइस करना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर डिप्रेशन लेने की, स्ट्रेस लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये छोटी बातें जो हैं आपके प्रीवियस कनेक्शन पे हो सकती हैं, छोटी बातें आपकी इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है उसमें हो सकती हैं। तो वो आपको ये तसल्ली देना चाह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ, ठीक है, तो अब आप जो है वो काइंडली छोटी छोटी बातों के ऊपर टेंशन मत लें। चीज़ें जो हैं वो, आप, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं,
ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है और आप इस फ्रॉड में से और इस चीटिंग में से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ या मैं कहना चाह रही हूँ कि छोटी छोटी बातों के ऊपर टेंशन मत लें, चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। लास्ट कार्ड जो है स्टेप अवे द क्राउड। ओके, वेरी नाइस। एक और बड़ा ही कोइंसिडेंस है यहाँ पे, इस जो रीडिंग में लोग हैं उनके लिए 9 का नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बिकॉज आई हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, देन आई हैव 54 नंबर कार्ड, जिसको रिड्यूस करें तो 9 बन जाता है। देन आई हैव स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड, ठीक है जी, ये 18 नंबर कार्ड है, जिसको रिड्यूस करें तो 9 बन जाता है। अच्छा, 9 नंबर से दो बातें पता चल रही हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ये कि आपका जो प्रॉब्लम चल रहा है वो अब लास्ट स्टेज पे है, ये एंडिंग होने जा रही है। जो भी प्रॉब्लम मौजूद है जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो आपके लिए फ़िक्रमंद है, तो ये एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज है जो आप दोनों के लिए है कि एक एंडिंग होने जा रही है, एक कंप्लीशन होने जा रही है, और ये बिल्कुल अब एक लास्ट स्टेज रह गई है। इसके बाद चीज़ें जो हैं वो एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर नया कुछ स्टार्ट होगा। 9 नंबर जो है वो फिनैलिटी की निशानी है। ऑन द अदर हैंड जो आपका पर्सन है वो आपको ये बता रहा है स्टेप अवे फ्रॉम द क्राउड, कि छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशानी मत लें, और एक रेगुलर जो लोगों का बिहेवियर है इस किस्म के सिनेरियो के अंदर वो मत रखें, ठीक है। वो आपको एक हायर प्लेस के ऊपर देखते हैं, एक हायर पोजीशन के ऊपर देखते हैं, मॉरली भी, एथिकली भी, और वो ये समझते हैं कि आपने जो रास्ता चूज़ किया है, चाहे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो ये बात एडमिट कर रहे हैं कि आपने जो रास्ता चूज़ किया वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन वो इस बात को एडमायर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि आपने वो काम नहीं किया जो सारी दुनिया कर रही है। आपने अपने लिए एक अलहदा रास्ता बनाया है और वो इस बात को बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। ओके जी, सो ये रीडिंग थी जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया था, और चारों की चारों रीडिंग्स जो हैं वो डन हो गई हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।